पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। सीमा विवाद के कारण वहां घंटों तक गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों देशों के कई लोगों की मौत की खबर है और मरने वालों में कई आम नागरिक भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर तालिबान के हाथ में आने के बाद ऐसी गोलीबारी पहली बार हुई है। सीमा पर सेनाओं के टकराव का यह सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। पिछले महीने भी दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना हुई थी। खबर है कि इस बार विवाद तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की सेना के चेक पोस्ट बनाने पर पाकिस्तान भड़क गया। क्योंकि अफगानिस्तान दावा कर रहा था कि वो अपनी सीमा में चेक पोस्ट बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर भड़क गया। विवाद छिड़ते ही गोलीबारी भी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की फौज ने धड़ाधड़ मॉर्टर बरसाने शुरू कर दिए। घंटों तक गोलीबारी होती रही, जिसमें पाकिस्तान के 17 लोग जख्मी हुए और 6 की मौत हो गई, जबकि अफगानिस्तान का एक सैनिक मारा गया। हालांकि दोनों सरकारों के बीच हुई बातचीत के बाद गोलीबारी थम गई, लेकिन विवाद का कोई अंत नहीं हुआ है। पिछले करीब 6 महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जिनमें सीमा विवाद अकेला कारण नहीं है। उधर राजस्थान के भरतपुर में हनुमान की मूर्ति उखाड़ने के मुद्दे पर कुछ लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया। बताया गया कि एक इलाके में कुछ लोगों ने हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस रात के अंधेरे में वो मूर्ति उखाड़कर थाने ले गई, जिस पर भड़के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। उनके साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दलील दी कि जिस जगह मूर्ति रखी गई थी वो मजार की जमीन थी। इसके बारे में प्रशासन से रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जता रहे लोग शांत नहीं हुए और काफी देर तक उन्होंने थाने के बाहर हंगामा किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका और चीन ने ड्रोन बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन जंग में घातक मिसाइलों, बम और रॉकेट के अलावा बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद से ही अमेरिका और चीन बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने में जुटे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये दोनों देश अपनी वायुसेना के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा जंगी ड्रोन को शामिल करना चाहते हैं। असल में अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर हमले की फिराक में है, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर उसके बचाव में खड़ा है। यानी अगर ताइवान पर हमला हुआ तो ये जंग आगे चलकर अमेरिका और चीन के बीच छिड़ जाएगी। इसी वजह से दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, जिसके लिए इन देशों ने ड्रोन पर भरोसा जताया। चीन ने तो हाल ही में अपने FH-97 ड्रोन की झलक दिखाकर दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे। चीन का दावा है कि जंग के मैदान में उसका ये ड्रोन कई लड़ाकू विमानों का काल साबित हो सकता है। इधर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराने के बाद मोरक्को की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके खिलाड़ी का अपनी मां के साथ फील्ड पर ही जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सोफियान बुफेल फैंस के सामने अपनी मां के साथ जमकर डांस करते दिखे। बाद में उन्होंने अपनी मां को गले से लगा लिया। पुर्तगाल को हराकर मोरक्को ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और ऐसा करने वाला वो पहला अफ्रीकी देश बन गया। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही GST विभाग की छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगा दी गई। पिछले एक हफ्ते से चल रही GST विभाग की छापेमारी का कई जिलों में जोरदार विरोध भी हुआ, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने अगले 3 दिन तक छापेमारी की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य के कई कारोबारियों ने आरोप लगाया कि GST विभाग छापे के नाम पर उनको परेशान कर रहा है।